श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण चरित्र सर्वज्ञ निरूपित श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 33 लीला नंबर 47-48 देखते हैं क्या है। द्रोणा देह विभाग कथन, द्रोणाचार्य का देह के दो विभाग का कथन। एको दिशु सर्वज्ञ मणितले, एक दिन श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा, भाई युद्ध करिता अश्वत्थामा भीमसेन ने रथा सहित टाकिला। युद्ध करते हुए अश्वत्थामा ने भीमसेन को रथ के सहित गिरा दिया। त्याची कवना ही सुधी नाही। ये युद्ध करते हुए अश्वत्थामा को भीमसेन ने रथ के सहित गिरा दिया। मैं उल्टा बोल गया पहले। अब अश्वत्थामा को गिराया भीमसेन ने। त्याची कवना ही सुधी नाही मनोनी द्रोणाचार्य देह रथावरी ठेवनी स्वर्गासी गेला। तो विदेही देह सांडू सके घेऊ सके, तो पुत्राचेनी वियोगे आणि अपमानाच्या लाजा देह तेजोनी स्वर्गा गेला। अब द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, उसने देख लिया कि ये मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया है, युद्ध में भीमसेन ने उसको हरा दिया है। अश्वत्थामा चिरंजीव है, इसके यहाँ पे मणि थी, तो उसने कहा ये तो हार गया। त्याची कवर, उसके बारे में उसे मालूम नहीं था कि अश्वत्थामा कहाँ चले गया, इसलिए द्रोणाचार्य देह रथावरी ठेवनी स्वर्गा से खेला। द्रोणाचार्य ने अपना देह जो है रथ पर छोड़कर, अपने ही रथ पर छोड़कर आत्मा जो है, सोल जो है वो स्वर्ग को ले गए। तो विदेही, वह विदेह बिना देह के थे। देह सांडू सके घेऊ सके, देह छोड़ सकते थे और देह ले सकते थे। तो पुत्राचेनी वियोगे आणि अपमानाच्या लाजा देह तेजोनी स्वर्गा गेला। पुत्र के वियोग में और अपमान की लाज से देह को छोड़कर स्वर्ग को गए। कौन? द्रोणाचार्य। तेत पुसिले तब तेत ही नाही। स्वर्ग में जाकर पूछा, मेरा पुत्र यहाँ पर आया है क्या अश्वत्थामा? उन्होंने कहा नहीं। एतुले नी परतला, इतने में वापिस आए। पाहे तब तेथ का ही ची नाही। देखा तो वहाँ पर उसका शरीर नहीं है। तब तेथ हस्ती चे कलेवर पड़िले होते ते ग्यो आदरिले। वहाँ पर हाथी की बॉडी पड़ी हुई थी, उसमें जाने लगे। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, हे काई द्रोणाचार्य हो, द्रोणाचार्य जी यह क्या, आप तो हाथी के शरीर में जा रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज को मालूम था सब कुछ। एतुले नी लाजिला, इतले ने उनको लज्जा आई। मग तो अंतरिक्ष भ्रमण करो लागला। फिर वो द्रोणाचार्य जी अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगे, विदेह हो गए, गति कोई नहीं हुई। अश्वत्थामा का तो है, वो चिरंजीव है। ये द्रोणाचार्य जी की लीला है। द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा के पिता ने कैसे किया। अश्वत्थामा चिरंजीव है, हनुमान जैसे चिरंजीव है। तो ये द्रोणाचार्य जी का देह, उनकी डेथ, द्रोणाचार्य मरे कैसे? मरे नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी बॉडी जो थी वो गायब कर दी, उन्होंने छिन्न भिन्न कर दी। उनको किसी ने मारा नहीं, द्रोणाचार्य ने खुद ही शरीर छोड़े तो शरीर खत्म कर दिया। तो जाए कहाँ पर? हाथी के अंदर जाने लगे। तो हाथी, उन्होंने कहा, महाराज ने कहा ये क्या? कृष्ण महाराज ने कहा, तो उनको पता चल गया कि सब कुछ कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि मैं हाथी के अंदर जा रहा हूँ, मेरी बेइज्जती होगी। लाज की वजह से अपमान महसूस किया उन्होंने, इसलिए वो उसके बाद अंतरिक्ष में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो आज तक कर रहे हैं, ये मालूम नहीं है क्या सीन है, ये तो मालूम नहीं लगा। उस वक्त तो कर रहे होंगे, आगे का कोई आया नहीं अस्तित्व में। यहाँ पे लीला 47 संपूर्ण होती है। आगे चलते हैं लीला नंबर 48। भीमसेन आवेशु कथन, भीमसेन के आवेश का कथन। एको दिशु सर्वज्ञ मणितले, एक दिन स्वामी ने कहा, भाई भीम रनी थोर आवेशला। भीम रन में बहुत जोश में आ गए। तो हस्ती पाई दरुनी आपटिला, हाथी को पैर से पकड़कर नीचे गिराया। तो बच्चा उठा के फेंकते ना पैरों से, ऐसा किया। मग भवंडू ने हस्ती ते हस्ती हानितला, फिर उसको हाथी को घुमाकर हाथी के ऊपर मारा। आणि मणितले, और कहा,
आगा मी भीमसेनु आला पलाक, और कहा मैं भीमसेन आ गया हूँ, भागो यहाँ से। तब दुश्वासने घाया आला, तब दुश्वासन को चोट लग गई तो पड़िला, वो गिर गया। मग मणितले हारे द्रौपदी ऐसी हाथू लाविला ते तू आता तू ते कवन राखेल। अरे द्रौपदी को हाथ लगाने वाला तू है ना, अब तुझे कौन बचाएगा। मनोनी उरावरी पाओ देवनी उजवी बाहे उपड़िली, उसकी छाती पर पैर रखकर राइट बाजू राइट आर्म खींच डाली, अलग कर दी। जिस हाथ से तूने द्रौपदी को पकड़ा वो तेरी बाजू में तोड़ दूंगा, तोड़ दी उसने वहां पर। आनी मणितले और कहा आगा ए दो ही आरनीचे वीर हो, हा दुश्वासनु गाये मी भीमसेनु वाग, मारी तो सोड़वा सोड़वा कवनी। उसने कहा अगे इस दो हे दो ही अरनी, ये दोनों सेनाओं के वीरों, यह दुश्वासन गाय है, मैं बाघ हूं, इसको मार रहा हूं। कोई बचाने वाला है तो आके बचाओ इसको। सोड़वा कवनी, सोड़वा इसको बचाओ, कोई है बचाने वाला वो आए आगे, मैं देखता हूं कौन इसको बचाने आता है। इतना चैलेंज किया भीमसेन ने। ते अबगे उगे चिराहिले, वो सब चुप कर गए। तब अर्जुन आवेशला बने, तो अर्जुन को जोश चढ़ गया और कहा मी अर्जुन गाय ब्राह्मणाचा वेलाइत, जाओ सोड़वू। मैं अर्जुन गाय और ब्राह्मण को बचाने वाला रक्षक, मैं छुड़ाता हूं जाकर। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, तो श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कहा अर्जुना रनी आवेशले वीर का एक ना बोलतीगा। रन में आवेश में आए हुए वीर क्या कुछ नहीं बोलते, वो कुछ भी बोल देते हैं। जब जोश में होता है ना, तो प्लेयर मैच में जोश में होते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में आकर। ये जोश में होते हैं तो महाराज कह रहे कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने कह दिया दोनों सेनाओं में कोई है तो तेरे को जोश आ गया। नहीं, ऐसा नहीं करने का। तब भीमसेन ने मनोनी वारी ले, उन्होंने अर्जुन को मना किया, नहीं कुछ भी बोलते हैं तो उसकी बात को सीरियस मत ले। तब भीमसेन ने दुश्वासना ते विदारों ने टाक ले, तब भीमसेन जी ने और दुशासन को उसकी बाजू सब तोड़ दिए, खत्म कर दिया उसको। यहाँ पर लीला नंबर 48 संपूर्ण होती है। तो दो लीलाएं होगी, द्रोणाचार्य जी का देह विभाग कैसे हुआ, भीमसेन दुशासन की मृत्यु कैसे हुई, अब आते हैं दुर्योधन की मृत्यु कैसे हुई। यह युद्ध की आखिरी लीला है, युद्ध से रिलेटेड आखिरी लीला है। 49 नंबर है दुर्योधन वध कथन। एको दिसु मादाइसी गोसावियां ते पूछले। एक दिन मादाइसा ने स्वामी से पूछा, जी मग दुर्योधने काई केले जी, फिर दुर्योधन ने क्या क्या दुशासन की मृत्यु के बाद। श्रद्धा मणितले भाई, दुर्योधने युद्ध मांडिले, दुर्योधन ने युद्ध जारी रखा। ते युद्ध करिता थोर श्रमला, वह युद्ध करते करते बहुत थक गया। मग पलो नी गेला, फिर वहां से भाग गया। जब दुशासन को मारा तो दुर्योधन आ गया, दोनों युद्ध करने लगे, भीमसेन और दुर्योधन। अब वो थक गया, दुर्योधन युद्ध करते करते भीमसेन से भाग गया। वो तैसा ची भीम ही पाठी लागला, वैसे ही भीम उसके पीछे लग गए। तया मागे श्री कृष्ण चक्रवर्ती बीजे के लिए, उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज भी गए। दुर्योधन समुद्री लपाला, दुर्योधन समुद्र में छुप गए। तब द्रोणी अश्वत्थामा थड़ी बैसला होता, तो अश्वत्थामा थड़ी पर बैठा हुआ था, युद्ध समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा भीमसेना पचारा या दुर्योधनासी, भीमसेन आवाज़ दो दुर्योधन को। एतलेनी भीमसेन ने पाचारीला आनी तो चालीला, इतने में भीमसेन ने उसे बुलाया और आ गया वो। मग दोगा ही महायुद्ध झाले, फिर दोनों को बीच में महायुद्ध हुआ समुद्र के किनारे। तब भीमसेन भागला, तो भीमसेन थक गए। आनी श्री कृष्ण चक्रवर्ती वास पाहिली, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने भीमसेन की तरफ देखा, आंखों की आंखों में इशारा किया। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती जानू थपटिली, श्री कृष्ण महाराज ने जानू कैसे थप थप किया, यहाँ मारो उसकी जंघा पर,
गदा, गदा गाई मांड्या चूर पाड़, एतुलेनी भीमसेनासी खून जाली। इतने में भीमसेन को खून जाली, यानी उन्होंने आंखों में इशारा कर दिया कि ये इसकी जंगा पे मार, शरीर पे मारेगा तो उसको असर नहीं होगा, वो वज्र हो गया है, खाली ये जो कमर है ये वज्र नहीं है। तैसा ची गदा गेवनी दाविनला। अब उनको समझ आ गई कि इसको मारना कैसे है। गदा लेकर वो दुर्योधन के पीछे भागे। गदा गाई मांड्या चूर पाड़ीला, गदे की घास से, बार से मांडी को एकदम चूर चूर कर दिया। भीमसेन ने मणितले, भीमसेन ने कहा गेगा गेगा दुर्योधना अर्ध राज्य, ये ले दुर्योधन, ये ले आधा राज्य ले। मग सर्वत ने मणितले बाई तयासी ऐसे झाले। महाराज चक्र स्वामी कहते हैं भाई इन लोगों के साथ ऐसा हुआ, दुर्योधन के साथ ऐसा हुआ, कौरवों के साथ ऐसा हुआ। दुर्योधन खत्म हो गया। पहले भीष्म पितामह गए, द्रोणाचार्य, जयद्रथ गया, द्रोणाचार्य गए, भीमसेन दुशासन गया, दुर्योधन भी चले गया। इस तरह से सारा कुल कौरवों की जो सेना के योद्धा थे वो सब खत्म हो गए। ऐसी ये महाभारत से संबंधित श्री चक्रधर महाराज निरूपित श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं। ये सब लीलाएं श्री कृष्ण भगवान की हैं। युद्ध में जो जो लीलाएं श्री कृष्ण भगवान की आई वो यहाँ पर संपूर्ण होती हैं। 49 लीलाएं पूरी हो गई हैं, 20 लीलाएं और हैं श्री कृष्ण भगवान जी की। कितनी 69 तक है तो 20 लीलाएं और हैं, वो हम धीरे धीरे देखते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्णचंद्र महाराज की वीडियो नंबर 33, लीला नंबर 47, 48, 49 यहाँ संपूर्ण होती हैं। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।